Hello friends, good evening. Myself Dr. Devashish Mukherjee. Today I am going to discuss about the risk factor of coronary artery disease. आज मैं आपके समक्ष कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट का जो आर्टरी होता है उसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसके डिजीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ही हार्ट अटैक या हृदय घात भी होता है, तो इसलिए हम लोग को ये ख्याल रखना होगा जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है एज, मेल सेक्स और फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी फैमिली में ये देखा गया है जो किसी आदमी को हार्ट डिजीज है, किसी के फादर को या मदर को या दादाजी को हार्ट डिजीज है, तो ये संभावना है जो उसे भी हार्ट डिजीज हो। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब है। लोग क्या करते हैं, दिन दिन भर बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो ये सब कारण है आज इन ज्यादा हार्ट डिजीज होने का। और अब और भी कुछ कुछ रीजंस है उसके बारे में, जिसको हम लोग मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है स्मोकिंग। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं एवं स्मोकिंग बहुत बड़ा प्रधान कारण है हार्ट डिजीज का। सो वी शुड स्टॉप स्मोकिंग। देन देयर इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। यदि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हैं आप, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसका दवा लीजिए, क्योंकि इससे भी आपको हार्ट अटैक, हृदय घात ये सब हो सकता है आने वाले समय पर। सेकेंड, उसके बाद है लिपिड डिसऑर्डर्स। लिपिड डिसऑर्डर्स का अर्थ होता है यदि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लोग एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपिड, यदि उसका मात्रा ज्यादा हो जाए तो उससे भी हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। इसीलिए हमें कोशिश करना होगा जो हर समय हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहे। इसमें क्या है, एक हाई डेंसिटी लिपिड होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग को हर समय कोशिश करना होगा तो एचडीएल लेवल नॉर्मल रहे और एलडीएल का लेवल ज्यादा ना हो। डायबिटीज मेलाइटस, ये देखा गया है जो डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा हार्ट डिजीज होने का संभावना रहता है। इसलिए ये कोशिश करना होगा जो आप अपना, यदि आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप अपना शुगर को नॉर्मल लेवल में मेंटेन कीजिए, रेगुलर वॉकिंग कीजिए, आप अपना डाइट को मॉडिफाई कीजिए। उसके बाद है हीमोस्टैटिक फैक्टर्स। हीमोस्टैटिक फैक्टर्स में इंक्रीज फिब्रिनोजन लेवल। फिब्रिनोजन का यदि लेवल ज्यादा हो आपके ब्लड में और फैक्टर 7 का मात्रा यदि ज्यादा हो तो उससे भी आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी का डिजीज हो सकता है। इसलिए हमें ये कोशिश करना होगा जो ये सब नॉर्मल लेवल में रहे। उसके बाद है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब बहुत ज्यादा मोटापन। आप में यदि मोटापा है तो आप कोशिश कीजिए जो वेट को नॉर्मल में मेंटेन करें। बहुत ज्यादा मोटा होने से भी आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज होने का संभावना होता है। तो डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। यदि आपका डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, आजकल ज्यादातर लोग फास्ट फूड खाने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वो लोग बाहर के फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब लेते हैं जो जिसमें क्या कोई प्रोटीन या विटामिन या आपको जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो सब लैक करता है। तो इसलिए ये एडवाइजेबल है जो आप ज्यादा मात्रा में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब लीजिए, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रिच इन विटामिन, स्पेशली विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो मेंटल स्ट्रेस से बचिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कोई चीज पे मत लीजिए, वो भी हार्ट डिजीज का कारण हो सकता है। चलिए हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। सबसे पहला है एज और मेल सेक्स, मेनली मेल सेक्स में, मेल में ज्यादा होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद है स्मोकिंग, यदि आप स्मोकर हैं तो प्लीज क्विट स्मोकिंग। उसके बाद क्या है, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो रेगुलर मेडिसिन लीजिए, आप इसको नजरअंदाज नहीं करें। लिपिड डिसऑर्डर, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है,
स्पेशली एलडीएल, तो उसे कंट्रोल कीजिए। उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर कीजिए, साइकिलिंग, पैदल चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग, ये सब बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क कम होता है। ओबेसिटी, यदि आपका वेट बहुत ज्यादा है तो ट्राई कीजिए वेट को लूज करने का, और प्रचुर परिमाण में, बहुत ज्यादा परिमाण में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब लीजिए जिसमें रिच इन विटामिन सी एंड ई, एंड ट्राई टू अवॉइड फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप कोई डॉक्टर हैं और ये आप फर्दर जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9955396383। यदि आप कोई पेशेंट हैं और हमसे कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज व्हाट्सएप कीजिए 9955396383। थैंक यू।